भूल भुलैया का खजाना। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था देवपुर। इस गांव की खासियत थी वहां का प्राचीन मंदिर, जो एक रहस्यमयी भूल भुलैया के लिए जाना जाता था। कहते थे, जो भी उस भूल भुलैया में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन युवा अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह गांव का सबसे बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। उसके दादा ने उसे बचपन में बताया था कि उस भूल भुलैया के भीतर एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है, जो केवल सच्चे दिल और बहादुर इंसान को मिलता है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों के मना करने के बावजूद वह सूर्यास्त के समय मंदिर के पास पहुंचा। उसके हाथ में सिर्फ एक मशाल थी। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया जिस पर प्राचीन शिलालेख बने हुए थे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अर्जुन ने भूल भुलैया में कदम रख दिया। अंदर का रास्ता पेचीदा और डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और चारों ओर गूंजती हुई हवा की आवाज से माहौल रहस्यमय हो गया था। अर्जुन ने अपना डर दूर कर रास्ता तय करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। अर्जुन ने ध्यान से पढ़ा। तारांकन, जो सच्चाई की राह पर चले वही सही मार्ग पाएगा। तारांकन। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से पहेली को हल किया और सही दरवाजा चुना। अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां बीच में एक चमकता हुआ खजाना रखा हुआ था। लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, ये खजाना लो, पर याद रहे, ये सिर्फ भलाई के लिए उपयोग होगा। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और खजाने को उठाकर गांव लौट आया। उसके वापस आने की खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने खजाने का उपयोग गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। देवपुर का वह प्राचीन मंदिर अब भय का प्रतीक नहीं, बल्कि अर्जुन की बहादुरी की कहानी बन गया था। समाप्त।